सो लिस्ट और डिक्शनरीज़ हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप थे, मीन्स आप उनको चेंज भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको डेटा को इस तरह स्टोर करना है कि जो डेटा है वो हमारे पास रिपीट ना हो, मीन्स उसमें रेपिटेशन ना हो, तो उसके लिए हम लोग सेट्स का यूज़ करते हैं। सो सेट्स के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ माई सेट इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये जो करली ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, इसके अंदर अब मैं एक अपने एलिमेंट्स डालूंगा, ठीक है। सो हम लोग ये करली ब्रैकेट से सेट को डिनोट करते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं लिखता हूँ फुटबॉल, फिर क्रिकेट एंड देन हॉकी, ओके। सो अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊँ तो ये हमारे पास सेट स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं नीचे टर्मिनल पे हमारे पास प्रिंट हो गया। अब मैं अगर इसको दोबारा रन करूँ तो आप देखें अभी ये क्रिकेट हमारे पास फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, लेकिन अभी ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। तो जब मैंने इसको दोबारा रन किया तो आप ये देखें अब हमारे पास फर्स्ट नंबर पे हॉकी आ गया है और क्रिकेट अब सेकंड पे। सो ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो सेट्स होते हैं वो अनऑर्डर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर उनका ऑर्डर कुछ भी नहीं होता। सो अगर मैं इसका ये मतलब है अगर मैं इसको बाय इंडेक्स किसी भी एलिमेंट को मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर सकता। मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट माई सेट ज़ीरो और इसको मैं रन करूँ तो आप देखें हमें ये एरर देगा, ठीक है। ये कह रहा है कि सेट ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग। सो क्योंकि ये अनऑर्डर हैं तो हम लोग इनको बाय इंडेक्स नहीं एक्सेस कर सकते, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और चीज़, अब सपोज़ मैंने यहाँ पे फुटबॉल एक दफ़ा सेट के अंदर इंक्लूड कर दिया, ये जो हमारा एलिमेंट है, अब मैं दोबारा इसको फुटबॉल ही दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं जब रन करूँ तो हमारे पास फुटबॉल 2 दफ़ा आना चाहिए, लेकिन फ़ुटबॉल एक दफ़ा आ रहा है क्योंकि हमारे पास सेट में डेटा की रेपिटेशन नहीं होती। अगर मैं इसको एक लिस्ट में डाल दूँ कुछ इस तरह से, सपोज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसको मैं लिस्ट बना रहा हूँ, ये हमारे पास लिस्ट बन गई और माई लिस्ट, इसको मैं नेम दे देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ माई लिस्ट। सो अब मैं इसको रन कर रहा हूँ और आप देखें हमारे पास जो सेट है उसके अंदर डेटा की रेपिटेशन नहीं हुई, एक ही दफ़ा फुटबॉल है, लेकिन जो लिस्ट है उसमें हमारे पास 2 दफ़ा है। सो जब भी आपको डेटा को इस तरह स्टोर करवाना हो कि उसके अंदर रेपिटेशन ना हो, ठीक है, तो आप उसके लिए सेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब अगली चीज़ हम लोग देखते हैं कि हम लोग लिस्ट और सेट्स या डिक्शनरी किसी पे भी आप ये फंक्शन का यूज़ करके कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको लिस्ट का ही बताना चाहूँगा। सो सपोज़ मेरे पास यही लिस्ट है जिसके अंदर मैंने फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सो अब सपोज़ मैं इस लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ। सो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ माई लिस्ट डॉट अपेंड। जब मैं ये लिखूँगा तो इससे क्या होगा कि अब मैं जो भी एलिमेंट डालूँगा वो हमारे पास लिस्ट के लास्ट में एक और एलिमेंट हमारे पास इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज़ वॉलीबॉल, ओके। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो सॉरी मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना भूल गया। सो प्रिंट माई लिस्ट, और जब मैंने रन किया तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आ गए हैं, वॉलीबॉल भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब इसी तरह मैंने वॉलीबॉल को इंक्लूड किया। अब मैं अगर माई लिस्ट डॉट, जब आप ये डॉट प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये देखिए मुख्तलिफ फंक्शन जो है हमें ये आईडी बता रही है कि यार लिस्ट की ये फंक्शन है, आप इनमें से कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। सो सपोज अब अगर मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, रिमूव हमारे पास किसी एलिमेंट को रिमूव करता है, सो मैं कहता हूँ माई लिस्ट डॉट रिमूव, और मैं किसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, क्रिकेट को, ठीक है। सो ये मैंने लिखा क्रिकेट, और अब मैं दोबारा जब इसको प्रिंट करूँगा तो ये आप देखें क्रिकेट हम इसमें से रिमूव हो चुका है और अब फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल ही हमारे पास रह चुका है। सो इसी तरह जब आप डॉट प्रेस करते हैं किसी भी लिस्ट या डिक्शनरी किसी की भी आगे तो आपके पास बहुत सारे जो हैं वो फंक्शंस आते हैं। सो इनकी आप डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक करके बताने लग जाऊँ तो ये वीडियो शायद बहुत लेंथी हो जाए। सो अब जिस तरह सपोज़ ये रिवर्स है तो मैं अगर इसको अब रन करूं तो आप देखें हमारे पास जो लिस्ट है वो रिवर्स होकर आ गई। पहले फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल था, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल हो गया। सो इसी तरह आप इसको डिक्शनरी पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी लूँ और मैं लिखूँ नेम जैक, ठीक है, और एज में दे रहा हूँ यहाँ पे 28। सो अब अगर मैं ये करना चाहूँ डॉट कीज़, ठीक है, उसको मैं प्रिंट करता हूँ तो इससे क्या होगा, ये जो डॉट कीज़ है ये हमें इसकी कीज़ बता देगा। सो इसकी की क्या है, एक नेम है और एक एज है। तो ये देखें मैं जब इसको रन किया तो ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि यार ये जो डिक्शनरी आपने बनाई थी इसके अंदर ये कीज़ हैं, एक नेम है और एक एज है। इसी तरह और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप इनको 1 बाय 1 खुद ट्राई करके देख सकते हैं। सो इसकी आपको और अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।